अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादिया फ्रॉम स्मार्ट स्टडी अब्रॉड। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी अब्रॉड का ऑफिशियल चैनल। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की क्यूरीज आ रही थी स्टूडेंट से रिलेटेड कि उसका क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टूडेंट के एडमिशन ओपन हो गए या नहीं। तो मैंने उन सब स्टूडेंट की जो क्यूरीज हैं वो नोट डाउन कर लिया और आज हम इस विषय के पास आए हैं उनके क्यूरीज के क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो हम वन बाय वन इनसे क्वेश्चन करेंगे और ये हमें क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैं आप? ठीक ठाक, आप बताओ। अल्लाह का शुक्र। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की क्यूरीज थी स्टूडेंट से रिलेटेड कि स्टूडेंट के एडमिशन ओपन हो गए या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सादिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। और देन जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैं होपफुली ये कोशिश करूँगी कि आपके और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सारी क्यूरीज हैं जो उन्होंने पूछी हैं वो उनको क्लियर कर सकूँ। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट के एडमिशन ओपन हो गए हैं कि नहीं। जी। तो जी हाँ, स्टूडेंट के जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं। 2 जून से स्टूडेंट के एडमिशन ओपन है। ओके। तो इसका जो है बैचलर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और मास्टर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बैचलर्स के लिए अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उसमें जो आपके जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए या 50% से अबव होने चाहिए। और इन अदर हैंड अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स में जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो 16 ईयर्स की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। 16 ईयर से कम एजुकेशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आते हैं जो कहते हैं कि हमने 2 साल का बीए किया हुआ है तो वो डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो आपकी जो डिग्री है वो 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ओके। तो इसमें इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है? जी हाँ, इंग्लिश टेस्ट बिल्कुल रिक्वायर्ड है। इसमें आप आईएलटीएस, पीटी, टॉफल की सारी लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्टेबल है, आप कर सकते हो। ठीक है। और इसका मुझे बजट बताइएगा। स्वीडन स्वीडन में जो आपका बजट आ जाता है वो बजट आ जाता है 25 to 30 लाख तक आ जाता है। इट डिपेंड्स ऑन अकॉर्डिंग कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो। और उसकी जो फीस है उसके तो 65,000 न्यूजीलैंड डॉलर से लेके 75,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक आपकी जो फीस होती है वो हो जाती है। जो राउंड अबाउट भी आप करो तो आप इसे पीकेआर में कन्वर्ट कर लो तो 25 से 35 तक लाख तक आपका जो है वो बजट आ मोस्ट जाता है। स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है कि हम इसमें डिपेंडेंट अलाउड है या नहीं। ये तो बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है। बच्चों का कह लो या जो अब्रॉड मूव कर रहा है तो वो कह रहा है कि हमने अपनी फैमिली के साथ जाना है या मैं अपने साथ डिपेंडेंट लेके जाना चाह रहा हूँ। तो जी हाँ, आप स्वीडन में अपने साथ डिपेंडेंट को लेके जा सकते हो, बिल्कुल अलाउ है। तो उसकी भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, चेंज है? रिक्वायरमेंट्स तो चेंज है, मतलब लाइक इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। स्पॉज के लिए, डिपेंडेंट के लिए जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड है। सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और आपका वीजा फाइल होता है। ओके। तो इसमें जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्वीडन में जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं? लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जिसमें चाहें उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास 30+ यूनिवर्सिटी स्वीडन में इस टाइम है जिसको हम डील कर रहे हैं। और इसमें मुझे डॉक्यूमेंटेशंस बताइएगा कि अटेस्टेड कहाँ से होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी को डील कर रही हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को। तो हम सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को डील कर रहे हैं। फुली फंडेड इसमें आपका बिल्कुल भी नहीं है। फुली फंडेड की तरफ तो आप बिल्कुल ना जाइएगा अगर आपने डिपेंडेंट को साथ लेके जाना है या अगर आप अकेले भी पढ़ने जाते हो। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को डील कर रहे हैं हम लोग। और इसमें आपने जो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स का पूछा था। डॉक्यूमेंट्स तो एज जैसे अदर कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका पासपोर्ट है, जिसके बगैर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। डेफिनेटली। आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका सीएनआईसी चाहिए, आपके मैट्रिक, इंटर, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगर आपने मास्टर में अप्लाई करना है तो आपके बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री भी चाहिए होगी। तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि जो है स्कॉलरशिप अलाउ है? नहीं, मैंने आपको स्कॉलरशिप आपको फुली फंडेड तो नहीं मिलती, लेकिन इट डिपेंड्स कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो यूनिवर्सिटी आपको वो अकोमोडेट कर देती है इस चीज़ में कि आपको 1,000 या 2,000 डॉलर की जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट की जो वीज़ा रेशियो है वो क्या है? स्टूडेंट की जो वीज़ा रेशियो है वो अच्छी है। वीज़ा रिजेक्शन इतनी नहीं है स्टूडेंट की, 100% की वीज़ा रेशियो है। ठीक है। तो ये अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स कहाँ से करवाने हैं, ज़रा ये भी क्लियर कर दीजिएगा मुझे। स्टूडेंट्स अब जब भी अप्लाई करने आते हैं सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट्स को क्या करें कि अटेस्टेड चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप यूरोप में जब भी कहीं पे अप्लाई करते हो तो अटेस्टेड चाहिए होते हैं। आपकी जो इंटर की डिग्री है वो आईबीसी से होनी चाहिए और देन जो आपकी बैचलर्स की डिग्री है वो एचईसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। इसमें जो आपने जो क्वेश्चन मिस किया है मैं उस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। अब मुझे आइडिया नहीं कि वो आपके स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा, लेकिन इसमें जो बैंक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड है, इसमें जो आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, इसमें आपने जो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है वो 2 साल की बैंक स्टेटमेंट है जो आपने शो करवानी है। नहीं, लिविंग एक्सपेंस जो आपके शो करवाने होते हैं ना वो मिच्योर, उसके लिए तो आपको 3 मंथ्स की जो है बैंक स्टेटमेंट मिच्योर चाहिए। लेकिन आपने इसमें अपने 2 साल के लिविंग एक्सपेंस शो करवाने होते हैं जो पाकिस्तानी रुपीस में राउंड अबाउट 79 to 80 lakhs होते हैं।
तो ये चाहिए होती हैं। इन अदर हैंड अगर आपके साथ आपका डिपेंडेंट जा रहा है तो उसके लिए भी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, और अगर उनके साथ आपके बच्चे भी हैं तो वो भी साथ जा सकते हैं, तो उनकी भी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। और उनकी सारी जो बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवानी है वो आपने इंक्लूडिंग जो मेन एप्लीकेंट होता है उसके साथ ही, अगर आपकी 18 लाख बैंक स्टेटमेंट है तो उसके साथ, अगर आपके साथ डिपेंडेंट जा रहा है तो उसमें भी आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने फिर अपने हस्बैंड की, जो आपके साथ डिपेंडेंट जा रहा है उसमें आपके बेबी की जो हस्बैंड की चाहिए होती है वो 34 लाख की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है इन स्वीडन। और अगर आपके साथ आपका कोई बेबी है तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट बनती है वो 19 to 20 लाख की बनती है, जो आपको बैंक स्टेटमेंट लिविंग एक्सपेंसेस को कहते हैं ना, आपने शो करवाने होते हैं और 3 मंथ्स के शो करवाने होते हैं। तो मुझे इसमें ये चीज़ बताइए, इसमें इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है? इंग्लिश टेस्ट तो रिक्वायर्ड है। ओके, इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है। आप MOI बेस पे नहीं जा सकते। स्टूडेंट्स पे पूछते हैं कि कोई MOI बेस पे बेस्ड यूनिवर्सिटी है तो नहीं, आप इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है, MOI बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश टेस्ट चाहिए जिसमें जो IELTS है वो 6.5 चाहिए होता है, लेस देन 6 बैंड्स चाहिए होते हैं। जो PTE है उसमें आपको जो स्कोर चाहिए वो 62 का चाहिए, लेस देन 61 है। इससे कम आपको कोई वो नहीं है, रायत नहीं मिलेगी कि आप कह दो ना कि भाई मेरे 59 है तो आप उसमें कह दो, नहीं, आपको 61 और 62 जो IELTS है वो 65 है और लेस देन है 6 से कम आपके कोई भी IELTS वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, सो होप सो कि मैंने आपकी ऑल ओवर द क्यूरीज जिसको है वो क्लियर कर दी होंगी स्टूडेंट्स की और सारी। और इसमें जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये इसमें स्टूडेंट वो भी करते हैं कि वीज़ा फीस जो है वो देनी है, वो आफ्टर वीज़ा देनी होती है, शुरू में देनी होती है। इसका ये भी मुझे क्लियर करिएगा कि जो है फीस सबमिट करवानी है हमने वीज़ा से पहले करवानी है या उसके बाद करवानी है जब वीज़ा हमारा कंफर्म हो जाएगा? नहीं, इसमें आपने फीस देनी होती है और इसमें जो आपकी एम्बेसी में जो वीज़ा फीस है वो 1500 स्वीडन डॉलर्स है। स्वीडन डॉलर्स है, ठीक है। तो होप सो कि हमारे जो सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए। ओके, होप सो कि मैंने आपकी क्यूरीज क्लियर कर दी होंगी। मैं एक दफ़ा सारा कुछ रिपीट कर देती हूँ कि स्वीडन में जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। उसकी जो स्टार्ट डेट थी वो 2 जून से एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। आपको बैचलर्स की मैंने आपको वो बता दी है कि आपको बैचलर्स के लिए क्या क्या चाहिए और मास्टर्स के लिए क्या चाहिए। बैचलर्स के लिए आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री रिक्वायर्ड है जिसमें आपके 50% से अब मार्क्स चाहिए, और इन अदर हैंड अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 16 ईयर्स की कंप्लीट एजुकेशन चाहिए। इसमें इंग्लिश IELTS इंग्लिश टेस्ट मतलब वो भी रिक्वायर्ड है। आपका MOI बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें आपका डिपेंडेंट भी अलाउ है। डिपेंडेंट की मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं कि उसमें सिर्फ उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका अगर साथ कोई बच्चा भी है तो उसकी भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। और इसमें आपको जो स्कॉलरशिप होती है डिपेंड्स की यूनिवर्सिटी आपको दे देती है इन बेस ऑफ कि आपकी CGP अच्छी है तो आपको उसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। बैंक स्टेटमेंट आपको 3 मंथ्स की मेच्योर चाहिए होती है और इसमें जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट रिक्वायर्ड है वो 79 लाख बनता है जो आपको रिक्वायर्ड है। आपकी जो मेन एप्लीकेंट की 79 लाख की चाहिए होती है और जो साथ में आपका डिपेंडेंट है उसकी जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए वो 34 लाख की चाहिए होती है। अगर आपके साथ कोई बेबी है तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है वो 19% चाहिए, 19 लाख की चाहिए होती है। और इन अदर हैंड इसकी जो वीज़ा रेशो है वो अच्छी है, 100% की वीज़ा रेशो है। सो इफ़ यू वांट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्मार्ट स्टडी अब्रॉड में आए, हम आपका केस करेंगे और आपको जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, जो आप कहते हो कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमें कंसल्टेंट्स सारी बातें नहीं बताते और इवन कि नहीं बताते, ये मैंने चीज़ें बताई हुई हैं आपको गोल जोल मोल करके वो कह देते होते हैं कि भाई कि आपका इतना बजट लग जाएगा, इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, फिर एट द एंड आके आपको इन चीज़ों से तंग होती हो। सो अगर आप इन सब चीज़ों से तंग नहीं होना चाहते और मेरा ख्याल है कि आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हैं तो आप अभी स्मार्ट स्टडी अब्रॉड से कॉन्टैक्ट करें और अपना जो प्रोसीजर है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं। और इसकी जो डेडलाइन है वो अगस्त में खत्म हो जानी है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम अगर आप सितंबर इनटेक को अप्रोच करना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच मिशा, आपने मेरा टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह।